नमस्कार, मैं हूं कुमार। आज मेरे साथ खास मुलाकात में सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश कौशिक। आज का सब्जेक्ट है हमारा डॉक्टर स्ट्रेस। आजकल देखने में आया है कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन खुद मरीज होते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर अगर मरीज खुद हो जाएंगे तो इलाज कैसे करेंगे। तो इसी बारे में हम सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश कौशिक जी से जानने आए, जिनके पास बहुत डिफरेंट टाइप के केसेस अक्सर आते रहते हैं। समझ नहीं आता कैसे इलाज करें। सबसे पहले यही बताते हैं डॉक्टर्स को कि ऐसे इलाज करना है, ये बीमारी डिटेक्ट हुई या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट को जाना है। डॉक्टर साहब, आपका कुमार की खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेस के बारे में। शायद लोगों को लगता है कि डॉक्टर को तो स्ट्रेस नहीं होगा, डॉक्टर बहुत कूल होते हैं, लोगों का इलाज किया और अपनी डॉक्टर की लाइफ से निकलने के बाद बहुत नॉर्मल लाइफ बिताते हैं। तो सर, ऐसा होता है कि डॉक्टर बिल्कुल नॉर्मल लाइफ बिताते हैं? नहीं नहीं, वो जनरल पॉपुलेशन जैसे ही होते हैं हम लोग भी। तो जो स्ट्रेस आप लोगों को होता है हम लोगों को भी होता है। जैसे आप ज़्यादा काम करेंगे कभी या ज़्यादा प्रेशर होगा, वर्क प्रेशर होगा, तो आपको स्ट्रेस होगा। तो हमारे ऊपर भी जब ज़्यादा पेशेंट होते हैं, ज़्यादा वर्क होता है, रेस्ट नहीं मिलता, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली होना ही होना है। नहीं सर, तो हम लोग कंपटीशन आजकल के दौर में कंपटीशन स्ट्रेस है या पेशेंट की जो नई नई बीमारियां हैं वो स्ट्रेस है? देखिए, मेन है पेशेंस। पेशेंट का पेशेंस कम हो गया, उसके पास समय भी नहीं है, और साथ साथ में वो एक अविश्वास वाली भावना भी थोड़ी सी पनप रही है लोगों के बीच में कि अगर ये डॉक्टर 2 दिन में ठीक नहीं कर रहा तो हम किसी और को दिखा लें, फिर तीसरे को दिखा लें। वो एक जगह टिक के एक डॉक्टर की बात सुन के इन्वेस्टिगेशन कराना, एंटीबायोटिक लेना या फॉलोअप में दिखाना वो चाह ही नहीं रहा है। भाई, एक कोई भी बीमारी है उसको पहले तो जड़ से पकड़ा जाए और जड़ से पकड़ के उसका ट्रीटमेंट पूरा किया जाए, तभी तो ख़त्म होगी वो। लेकिन वो चाहता है कि बस मुझे फीवर हुआ, 2 दिन में ठीक हो जाए। बट फीवर के जो एक पैटर्न है उसको पकड़ने में हफ्ता भर लगता है कई बार। टाइफाइड है या अदर फीवर है, डेंगू है, उसको टाइम लगता है। तो आपका कहना है कि पेशेंट का अधूरा ज्ञान और डॉक्टर के जी का जंजाल बन जाता है कभी कभी, और फिर डॉक्टर को भी फेस करना पड़ता है पेशेंट के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट के जो सवाल होते हैं वो कई बार बहुत अजीब गरीब होते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा जो हस्बैंड या मेरी वाइफ ठीक क्यों नहीं हो रही है। बट वो उसको रूट लेवल पे जानने की कोशिश नहीं करते कि भाई आपको टाइफाइड है या ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसको डिटेक्ट करने में समय लगा, उसके बाद में उसको एंटीबायोटिक कवर और कंट्रोल करने में टाइम लगा। वो टाइम लगेगा उसमें। ये कोई सर्दी खांसी जुकाम नहीं है, ये हल्का कोई वायरल नहीं है कि आपको 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाए, वो समय लेता है। बट वो पेशेंस नहीं रहा पेशेंट के अंदर, और उसको रहता है कि बस मेरा काम जल्दी हो जाए, कहीं भी जाएँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएँ, जल्दी हो जाए, मैं सैंपल दूँ, ब्लड सैंपल दूँ और मेरे को आधे घंटे में 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाए। बट उसका प्रोसीजर लंबा है, तो टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा उसमें। हम कहीं कहीं वेटिंग है, मान लीजिए कोई स्कैन कराने जा रहे हैं तो उसको लगता है कि मैंने अगर पेमेंट कर दी है तो मेरा को पहले ले लें, जबकि उससे पहले जो मरीज़ बैठा है उसका स्कैन होगा। और हमारे में क्या है, मेडिकल में टाइम फिक्स नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, उसकी बीमारी के हिसाब से टाइम दिया जाता है, किसी को 2 मिनट तो किसी को 20 मिनट भी लग जाता है। तो यही चीज़ें होती जनरल नॉलेज की जो पेशेंट लोगों को पता होनी चाहिए। पेशेंट खाली अपने बारे में सोच रहा है, उसकी फैमिली अपने बारे में सोच रही है, लेकिन वो जो बाकी लोग बैठे हैं उसके बारे में वो देख ही नहीं रहे हैं कि दूसरे अदर लोग जो बैठे हैं उसको क्या इमरजेंसी, क्या बीमारी है, उसको कितना टाइम दिया जाएगा, वो नहीं देख रहे हैं। नहीं, ये तो बात हो गई कि पेशेंट्स को टाइम नहीं है। तो बीमारियां तो पहले भी थी, बीमारी पहले बीमारियां आज भी हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि बीमारियों में कुछ नया टाइप का इजाफा हो गया है, तो डॉक्टर को पकड़ने में या आपको रेडियोलॉजिस्ट एज अ रेडियोलॉजिस्ट पकड़ने में उसको दिक्कत आ नहीं रही है, तो उसको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चाहिए जो पेशेंट बेयर नहीं कर पा रहा है, जिसकी अब टाइमिंग। क्या है, पहले पहले एक अब स्पेक्ट्रम वाइड होता जा रहा है, स्पेशलिटी बढ़ती जा रही है, अब सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, उससे आगे भी अब चीज़ें आ गई हैं, जेनेटिक लेवल पे चीज़ें चली गई। पहले था कि स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड स्कैन किया, हमें पता लग गया कुछ परसेंट केस में कि इसमें डाउन सिंड्रोम है या कोई एनामली है बच्चे में, वो बता दी, वो गैनी के पास गया, उसके बाद में उन्होंने फर्दर कोई सेकंड ओपिनियन लिया और उसके बारे में जो भी समाधान करना है वो कर लिया। अब क्या है, अब उसके साथ में एक फीटल मेडिसिन डिपार्टमेंट भी आ गया है जो कि आगे जजमेंट लेता है कि बेबी जो कुछ भी अनामली वाला या कुछ परेशानी वाली चीज़ है वो आगे जाके सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, या जो भी अनामली है उसमें वो किस सीवियरिटी की है, उसके बाद में उसका आगे जाके
एक फ्रूटफुलनेस रहेगी या नहीं रहेगी, कितना फैटल है वो, या कितनी उसमें मोर्टेलिटी या जो भी चीज़ है वो सब फेटल मेडिसिन वाला सब चीज़ मिला के उसको बताता है पेशेंट को। क्योंकि इन केस उसको अगर पहले ही हम लोग बता दें या गायनेकोलॉजिस्ट बता देती है तो उसमें उसको दुविधा रहती है कि मेरे को बच्चा कैरी करना है नहीं करना है, अबॉर्ट कराना है या नहीं कराना है। बट एक फाइनल डिसीजन उसका हो जाए तो उसके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने एक फाइनल ओपिनियन लेने के बाद में ही कोई स्टेप लिया। नहीं तो जैसे आपने बताया इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई है, लोगों की बीमारियां भी बढ़ गई हैं, तो क्या लोगों की बीमारियों को देखते हुए भी डॉक्टर को उसका स्ट्रेस बढ़ने लगा बिल्कुल है? बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। उसके सवाल बढ़ गए, नॉलेज बढ़ गई है पॉपुलेशन में, एक इंटरनेट की सुविधा है। तो इंटरनेट पे भले ही वो पूर्ण रूप से इन्फॉर्मेशन नहीं अधूरा मिलती है, ज्ञान, अधूरा अधूरा ज्ञान है, लेकिन वो अधूरा ज्ञान पेशेंट के लिए लगता है, पब्लिक को लगता है पूरा ज्ञान है, बट वो हमारी नज़रों में अधूरा ज्ञान है। तो उसको वो उस इन्फॉर्मेशन को हमारी इन्फॉर्मेशन से मैच करते हैं और उसमें मिसकंसेप्शन पैदा होते हैं। तो वो सब एक पूर्ण रूप से वो फेथ नहीं करता हम लोग। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेस का ये भी कारण है कि डॉक्टर अक्सर उसको वक्त में फाइंड आउट नहीं कर पाता है, पेशेंट लेट हो जाता है, और पेशेंट का जब लॉस होता है या कहीं ना कहीं बीमारियां कोई ये तो है। ज़्यादा बढ़ती हैं तो डॉक्टर को भी दुख होता है और वो भी उसी एंजाइटी में चला जाता है। बिल्कुल, ये तो है। देखिए, ये तो है कि मान लीजिए कोई बीमारी है, उसको कंप्लेंट्स हैं और वो समय पे रहते उसका ना दिखाता है ना इलाज कराता है, फिर वो जब फाइनल स्टेज लेट स्टेज में आता है तो फिर वो दुख होता ही है उस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जो कहीं और इलाज करा रहा होता है वो भी मिस करते हैं। देखिए, वो स्पेशलिटी की बात है कि वो और उसके एक संरचना के ऊपर है कि वो किस जगह जा रहा है, शुरू में कहाँ फेथ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, उसके बाद वो उस बीमारी को पकड़ में नहीं पाए तो आगे कहीं दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, किस स्पेशलिटी के पास जा रहा है, कहाँ स्कैन हो रहा है, वो सब चीज़ें होती हैं। कितना गहरा मेंटल स्ट्रेस होता है आपको आपके जॉब के बाद? क्या करते हैं मेंटल स्ट्रेस से निकलने के लिए? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं, मिक्स रिएक्शन होती है। बहुत से फ्रूटफुल जॉयफुल पेशेंट आते हैं जिससे आने के बाद में पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, वो एक सामने सम्मान भी देता है, सवाल भी अच्छे करता है, हमारे जवाब सुन के सेटिस्फाई होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। बहुत नहीं से सर, आते हैं। पेशेंट जॉयफुल कैसे हो सकता है? वो पहले से ही इतना स्ट्रेस में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट रूटीन में आते हैं जिनको स्टोन का पेन रहे हैं, बट अभी राइट नाउ पेन नहीं है, बट वो रिचेक करने आया है, प्रेगनेंसी में आ रहे हैं, वो अपना उन्होंने कंसीव किया है तो वो उसकी क्यूरियोसिटी है, वो हैप्पीनेस में आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब खराब पेशेंट या पेन में आ रहे हैं। कुछ रूटीन चेकअप में आते हैं, कुछ फॉलोअप केसेस में आते हैं कि ऑपरेशन हो गया उसको वापस चेक कराने आए हैं, बड़े खुश होते हैं, सर आपने मुझे बता दिया कि ये था, मैंने ऑपरेशन करा लिया, मेरा पेन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, वो थैंकफुल भी होते हैं, बट मोस्टली थैंकलेस जॉब है ये हमारी। इसमें मतलब सर बड़ी रेस्पेक्टिव जॉब है और इसमें अक्सर कहा जाता है कि भगवान के बाद डॉक्टर को दर्जा दिया जाता है, तो बात वहीं पे है सर। वो क्या सही कैसे है। कितना स्ट्रेस होता है, नहीं, वो मतलब सही अपने है। जॉब के बाद आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं? फैमिली के पूरा साथ है। कैसे बिहेव करते हैं? स्ट्रेस पूरा है, स्ट्रेस में कैसे कुछ बिहेव नहीं करते है। हैं फैमिली के साथ? फैमिली के साथ में तो देखिए ऐसा है कि इतना स्ट्रेस तो नहीं है जितना पेशेंट के वर्किंग एटमॉस्फेयर, एक टाइम लिमिट में स्ट्रेस होता है। आपके जो ओपीडी वर्क है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ओपीडी के बाद कूल हो जाता है? बिल्कुल कूल हो जाते हैं, पक्का? बिल्कुल कूल हो जाते हैं। उसके बाद में तो अपना सर कुछ केसेस हैं, मैं शायद आपसे भी डिस्कस ना कर पाऊँ कुछ, लेकिन उनका अभी हमारी तरफ से भी उसकी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि डॉक्टर इस लेवल में चला जाता है कि वो मेंटल स्ट्रेस में सर, बिल्कुल होता है। मेंटली डिप्रेस, पता नहीं Especially- बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके स्पेशली साथ। जो डॉक्टर वर्किंग है हॉस्पिटल्स में और सर्जिकल केसेस में, उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि उनको पेशेंट का सर्जिकल जो भी फॉलोअप लेने हैं या वर्कलोड ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस है। हम लोगों में ओपीडी में या हमारे अल्ट्रासाउंड में इन्वेस्टिगेशन में स्ट्रेस थोड़ा फिर भी कम है, बट हमारे में क्या होता है, एरर के ऊपर चीज़ें होती हैं। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो गई या पेशेंट का सैंपल है वो क्लॉट हो गया, रिपीट सैंपल के लिए बुलाया, या हमें लगा कि यूरिन प्रेशर नहीं है, उसको बैठा दिया, दोबारा बुलाया तो उसको लगता है बहुत टाइम उसका खराब हो गया। एज रेडियोलॉजिस्ट आपके पास डिफरेंट केसेस आते हैं, एक दिन में कई नई बीमारियों को आपको देख के उसको जज करना पड़ता है, बड़ी फ्रीक्वेंट जज करना पड़ता है, बताना पड़ता है। वो तो देखिए आपका काम है, हमारा काम है, हम जज करते हैं उसको, हमने उसी की पढ़ाई की है, उसकी प्रैक्टिस की है। चाहते पेशेंट को जल्दी से बताएं वो ठीक हो जजमेंट जाए। का भी स्केल है, Scale 1 to 10 का स्केल है। हम कितना टाइम देके कितना जल्दी उसको पकड़ ले रहे हैं और कितना अच्छा उसको ओपिनियन दे रहे हैं, उसका है। कुछ लोग 10 में से 8 तक पहुँचते हैं, 7 तक पहुँचते हैं, कुछ 9-10 तक भी पहुँचते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट सिम्टम एंड डॉक्टर्स ओपिनियन,
उसके ऊपर चलता है सारा का सारा। मान लीजिए पेशेंट ही ऐसा है कि वो कोऑपरेटिव नहीं है, हम उससे सवाल कर रहे हैं वो पूरा बता ही नहीं रहा है। अक्सर ऐसा होता होगा। अक्सर नहीं, मतलब 30-40% में होता है कि पेशेंट ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो दे आर नॉट विलिंग। कोई एज ग्रुप खास है या जनरल कोई भी एज के पेशेंट आ जाए आजकल ऐसे हो गए कोई हैं? एज ग्रुप खास नहीं, जनरल है। कुछ जनरल अपनी है। शिकायतें छिपाते हैं वो, कुछ ऐसे आते हैं कि भाई बस हमने पेमेंट दी, हमारा काम कर दो, चाहे काम कैसा भी कर दो, ऐसा नहीं। मतलब आपके पास आते हैं, ये कहते हैं कि आप जादूगर की मशीन है आपके पास, आप देखो मैं उन्हें बताऊंगा लगता है नहीं। कि डॉक्टर का दिमाग नहीं, वो तो मशीन दे रही है, मशीन नहीं देती है, डॉक्टर का दिमाग उसको रीड करता है, डॉक्टर ही उसको जजमेंट देता है। ये नहीं कि मशीन ने, हमने टच किया मशीन ने कुछ दे दिया उसमें, ऐसा नहीं होता। ये भी मशीन को- कारण है बीमारियां बढ़ने का और डॉक्टर के स्ट्रेस बढ़ने का, बिल्कुल ये कारण है। ये कारण है। और एक ना जैसे जोमेटो है और स्विगी है, हमने फ़ोन लिया, हमने ऑर्डर किया और हम आराम से एसी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, हमारा ऑर्डर आ गया। तो वो हैबिट्स जो है ना ये ख़राब हो रही हैं डॉक्टर्स के साथ में। वो ये चाहते हैं कि हम जाएं, क्लिनिक जाएं या हॉस्पिटल जाएं, हम जाते ही पेमेंट जमा करें, पेमेंट जमा करते ही मेरा काम शुरू हो जाए। ऐसा तो नहीं होता ना, आपके साथ में और मरीज़ बैठे हैं और आपसे पहले बैठे हैं, या जो अर्जेंसी है, जो इमरजेंसी पहले वो डील की जाएगी। तो अब देखिए संडे के दिन भी हम काम करते हैं, संडे को मान लीजिए 2 तक का टाइम है, कोई 2:30 बजे पेशेंट आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं हम ना करें उसको। बट इन केस हम किसी मीटिंग में हैं या हम कुछ पर्सनल काम देख रहे हैं और पेशेंट को 10-15 मिनट संडे के दिन भी हो गए, तो वो चिल्लाने लगता है कि मेरा काम करिए। एज डॉक्टर स्ट्रेस की बात हो रही है, क्या आपके पास ऐसे भी कोई फ़ोन कॉल आते हैं कि आधी रात को फ़ोन आया, मुझे अभी देख लो, मुझे अभी नहीं, देख लो? ऐसा होता है, बट हमारे डायग्नोस्टिक में थोड़ा कम है इसमें, जनरल ओपीडी में ज़्यादा है, इमरजेंसी में ज़्यादा है। बट जैसे आते हैं फ़ोन, रात को 12 बजे फ़ोन आते हैं कि मुझे इमरजेंसी स्कैन कराना है, इमरजेंसी मुझे एक CT स्कैन कराना है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट हमारा पुराना है, फेथफुल है, या किसी या पेशेंट को ज़रूरत डॉक्टर है, ने सजेस्ट किया है, उसका प्रिस्क्रिप्शन देख के हम कर देते हैं उसका। आउट ऑफ द वे भी करते हैं आउट ऑफ द कि मतलब एक ह्यूमैनिटी डॉक्टर में है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ हार्डलेस होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इसी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है बचा कभी हुआ है, कभी। अभी भी प्रोफेशन बचा हुआ है। नहीं तो सर, ये जो आपकी लाइफ है, प्रोफेशन लाइफ है और फैमिली लाइफ है, रात में 12 बजे फ़ोन आता है, फैमिली कैसा बिहेव करती है, फैमिली तो कोऑपरेट करती है फैमिली, या इसका प्रेशर ऐसा रहता है कि फैमिली कोऑपरेट नहीं करती मेनी टाइम्स, आप कहीं एंजॉय करें, किसी काम में लगे हुए हैं, पूरा कोऑपरेट करती है। फैमिली को पता है कि मतलब फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है, ये स्ट्रेस भी है, करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता ये स्ट्रेस भी है। है, बिल्कुल करना मतलब फैमिली को डॉक्टर होते हुए पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, बिल्कुल। अक्सर ऐसा लगता आप है। देखिए संडे के दिन मेरा 2 बजे तक का टाइम है, जी तो अभी मैं 3 बजे फ्री हुआ हूँ। जी। और अभी भी एक कॉल आया कि इमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका स्टिच लाइन देखना है, उनको डाउट है कि उनको पस है या हेमाटोमा बना है स्टिच लाइन के अंदर, तो वो पेशेंट बैठा है, उसको देखना है अभी। क्यों? सामने से रिक्वायरमेंट है, पेशेंट परेशान है, संडे का दिन है, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ बट उनके लिए अवेलेबल होना पड़ेगा। तो हमें कहीं जाना है, मेरा आगे शेड्यूल है, लेकिन उसको मुझे थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ऐसा होता है अक्सर, तो अक्सर होता है, कहीं आपका फैमिली के साथ जाने का प्रोग्राम है, कोई फैमिली फंक्शन है और आपको विड्रॉ करना पड़ा, फैमिली को आपने आगे भेज दिया। बिल्कुल होता है, अक्सर ऐसा होता है। पर्सनल लाइफ नहीं बचती डॉक्टर नहीं की। नहीं, पर्सनल लाइफ बहुत मिनिमल है और वी आर हैप्पी टू सर्व ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हमें खुशी नहीं मिलती किसी की आउट ऑफ द वे जाके काम करने में, हमें खुशी मिलती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब पेशेंट ठीक होके जाता पेशेंट है, ठीक हो जाता है, पेशेंट को हम हेल्प कर रहे हैं, वो आके उसकी स्माइल आती है और वो कुछ आपके विश करता है, कुछ बट कहता है, तो अच्छा वो लगता है। अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे ना, थैंकलेस जॉब बनता जा रहा है। पेशेंट को लगता है कि अब मॉनिटरी है सेवा, मैंने पैसे दिए, मेरा काम हुआ, काम करता हूँ, एज ए सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं, एज ए वो जैसे रेस्टोरेंट वाली सर्विस है, हमने पैसा दिया, खाना खाया, हम चले गए, खाना कैसा है कैसा नहीं है वो सब रिमार्क्स आएंगे। ऐसे ही उन्होंने अब डॉक्टर्स पर लगा दिया है कि पैसे दिए, ओपीडी ली, हमें आराम पड़ा नहीं पड़ा, वो सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। और ये जब से इंटरनेट आया है तब से गूगल रिव्यूज़ ये सब शुरू हो गए हैं, पेड रिव्यू शुरू हो गए हैं, लोग फर्जी रिव्यू कराते हैं, पेशेंट भी रिव्यू डालते हैं। इन केस मान लीजिए कोई सर पेशेंट डॉक्टर के साथ साथ कंपटीशन भी देखना है, पेशेंट के साथ साथ कंपटीशन का भी दौर है, वो भी देखना है। स्ट्रेस बहुत प्रकार के हैं, स्ट्रेस बहुत है, पेशेंट के सवालों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसा होता है अधूरा कि पेशेंट आपके पास आता है, झगड़ा करने में उतारू होता है, आपको ये आपने ये गलत बताया, हाँ। आपको ऐसे बताना है, तो आप क्या करते हैं वैसे? अब मान लीजिए कोई स्टोन का पेन के साथ पेशेंट आया, अब उसका स्कैन किया, किडनी में सूजन है, कोई स्टोन निकल के यूरेटर में फंसा है, अब वो इतनी गैसेस थी या एक बहुत ही हैवी पेशेंट है, फैटी पेशेंट था और यूरेटर का स्टोन नहीं दिखा, हमने एडवाइस किया CT स्कैन करना पड़ेगा। तो उसके बाद में वो कुछ दिन बाद वो कहीं और स्कैन कराता है, गैसेस कम थी,
तो वो स्टोन पकड़ में आ जाता है, या स्टोन ट्रैवल करके नीचे आ जाता है। वो पहले अपर मिड पार्ट में था जो गैस में नहीं दिख रहा था, फिर वो लोअर पार्ट में नीचे जब बिल्कुल जंक्शन पे, वीजी जंक्शन बोलते हैं, विजाकर यूट्रिक जंक्शन, वहाँ आता है तो वो ईजिली दिखाई देता है। तो वो बाद में कई बार कहता है कि आपने स्टोन मिस कर दिया। वो मिस नहीं हुआ है, वो तो एरर है, वो तो एक पैटर्न है, वो एक वो डॉक्टर को ब्लेम कर रहे हैं, एक ह्यूमन एरर, एक पेशेंट एरर, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, वो चीज़ है। वो डॉक्टर को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने मिस किया आपको। हाँ, वो ब्लेम करेगा, बट वो ब्लेम नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, पार्ट ऑफ उसमें लिखा है हमने कि वो नहीं मिला और फर्दर आपको ये कराना है या फॉलोअप में अल्ट्रासाउंड कराना, हम लिख के दिया उसको। सर एक खास बात, ये स्ट्रेस है, आपके पास स्ट्रेस रहता है, बहुत सारे वे आउट हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है, ना चाहते हुए भी आता है, कैसे बाहर निकलते हैं स्ट्रेस से? देखिए, स्ट्रेस का पेशेंट के साथ डॉक्टर है, कोई खास स्ट्रेस का बाहर निकलने का तरीका होगा, आम पब्लिक का तो अलग अलग है। उसमें यही है कि आप अपने जो स्ट्रेस पेशेंट ने दिया, पेशेंट के साथ में उसको समय देके सॉर्ट आउट करें। आप चाहें कि मैं बिना समय दिए, बिना बात किए उसको सॉर्ट आउट कर, नहीं होगा। नहीं सर, बाद में, जॉब के बाद में कैसे फ्री जॉब के बाद में तो आप म्यूजिक सुने, आप वॉक करें। आप एक मेन है वॉक, अपने यार दोस्त, अपने मित्रगण, अपनी फैमिली। तो आपका जो इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट जो होते हैं आपके, किसी का रनिंग का है, किसी का स्विमिंग का है, किसी का म्यूज़िक का है, किसी का यार दोस्तों के साथ में गप्पे मारने का है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, किसी को बच्चों के साथ में क्रिकेट खेलने का है। ये स्ट्रेस अलग अलग, ये आप स्ट्रेस बस्टर्स हैं। आप काम फ्री होते हैं, फ्री होकर आप एक छोटी सी नैप ले लें, रिलैक्स हो जाएं और अपने मन की बात जो आपके टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उस काम कर ले, तो स्ट्रेस बस्ट हो जाता है। फिर भी ऐसा कुछ स्पेशल करते हैं, नींद आ जाती है पूरी तरीके से डॉक्टर होते हुए? नींद, क्योंकि डॉक्टर भी एक इंसान ही होते हैं। नहीं, नींद आती है, ऐसा नहीं, बट शॉर्ट टर्म आजकल के टाइम में सर, आफ्टरनून में मान लीजिए टाइम मिलता है 10-15 मिनट, 20 मिनट का एक नैप ले लें। बाकी रात्रि में कोशिश करें कि अपना भोजन करके, वॉक करके, जो भी छोटे मोटे काम हैं अपना, उसके बाद में एक प्रॉपर स्लीप लें। 7 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल गेम है सारा का सारा, मेंटल स्ट्रेस है। बिना नींद लिए वो स्ट्रेस कम नहीं होगा। डॉक्टर होते हुए आप सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, आपके स्वास्थ्य का ध्यान आपको खुद रखने में, मतलब रख लेते हैं, फैमिली रखती है, रख पाते हैं? पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। एज डॉक्टर खुद का भी ध्यान रख लेते हैं? बिल्कुल ध्यान रखते हैं, रखना पड़ता ये है। अक्सर कहा जाता है कि डॉक्टर सबको सलाह देता है, खुद की चीज़ों में इग्नोर कर जाता है। कुछ चीज़ें ये टाइम कम होता है उस चीज़ों में, कई बार ब्रेकफास्ट भी स्किप करना पड़ता है। आप मान लीजिए 10-15 मिनट लेट हुए किसी भी वजह से और आपकी ओपीडी टाइम शुरू हो गया, तो आपको कई बार ब्रेकफास्ट भी स्किप करना पड़ता है, तो वो है, लेट करना पड़ता है, कई बार लंच भी लेट हो जाता है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है। और अपनी जॉब के लिए वो डिवोशन है, ऑनेस्टी है, इसलिए आपको सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ती है, पूरी लाइफ लगानी पड़ती है, पूरा टाइम लगाना पड़ता है। कुछ ऐसा अपने पेशेंट्स के लिए कहना चाहते हैं, लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि आपके पास आएँ तो कैसे आएँ ताकि वो स्वस्थ होकर जाएं? टाइम लेके आएँ, जल्दबाजी में ना आएँ। आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराने जा रहे हैं तो आप पैसे भी दे रहे हैं, तो पैसे खराब ना हो, और एक कूल माइंड होकर शांति से आएँ, आपका निवारण होगा। और टाइम दें, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में बिना टाइम दिए वो अच्छी नहीं होने वाली है, चाहे वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है या सिटी स्कैन है। और उसमें जितने भी सवाल आपसे किए जाएं, आप ईमानदारी से उसका जवाब दें, अपनी कंप्लेंट्स के बारे में पूरा बताएं। हो सके तो लास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स लेके आएँ, लास्ट स्कैन लेके आएँ, ताकि हम उसको और प्रॉपर कंपेयर कर सकें और आपके फिजिशियन या सर्जन की पूरी हेल्प कर सकें, ताकि लोग आगे स्वस्थ हो सकें। और दूसरा, जो भी इसका निवारण है उसकी तरफ जाएं और साथ साथ में ट्रीटमेंट पूरा करें, बीच में ना छोड़ें, ये चीज़ है। और दूसरा, अपनी जितनी भी अपनी हेल्थ चेक रिकॉर्ड्स हैं उसकी एक फ़ाइल बना के हमेशा अपने पास रखें। कहीं भी जाएं, चाहे डॉक्टर मैक्स का हो, बड़े हॉस्पिटल कॉर्पोरेट का हो, किसी क्लिनिक का हो, या लोकल डॉक्टर हो, आपके फैमिली फिजिशियन हो, वो फाइल हमेशा लेके जाएं। एटलीस्ट उस फाइल को पढ़ते ही डॉक्टर के सामने आपका एक सारा रिकॉर्ड्स रहेगा कि आपको ये है, ये था, ये ट्रीटमेंट लिया, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स के लिए भी ईजी हो जाएगा, डॉक्टर स्ट्रेस कम हो जाएगा, पेशेंट ठीक बना रहेगा और एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा उससे। अच्छा ट्रीटमेंट, अगर डॉक्टर मेंटली कूल होगा तो ट्रीटमेंट बिल्कुल, और आप टाइम, नो डाउट बहुत अच्छा आप पहुंचे और आपका काम जल्दी में दिखाने में, जल्दी काम करने की कोशिश नहीं, समय दें। बीमार हुए हैं तो बीमारी में टाइम लगेगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी ने जादू की छड़ी उठाई और ऐसे घुमा दिया आप ठीक हो गए, नहीं, उसमें टाइम लेगा ही लेगा। जैसे बच्चा 9 महीने में
अपना बन के पूरा तैयार होता है। इसी प्रकार से बीमारी, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या कोई बीमारी बनी, वो महीनों में बनती है या दिनों में, घंटों में मल्टीप्लिकेशन होती है इन्फेक्शन की, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या कोई किडनी स्टोन है, वो महीनों में बनते हैं, समय लेते हैं। इसी तरह से ट्रीटमेंट में भी टाइम लगेगा। ये कोई जादू नहीं है कि झाड़ा लगाया, जय बाबा की बोला, जय माता की बोला, सर पे रखा और तुम ठीक हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस का बेस है और उसी तरीके से ठीक होगा। टाइम उसका एक तरीका है, टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर के पास आएँ और टाइम दें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो ये थी बिल्कुल, बिल्कुल। खास मुलाकात कुमार के साथ डॉक्टर योगेश कौशिक जी की। डॉक्टर योगेश कौशिक जी, आपका हमसे अपनी बात साझा करने के लिए, डॉक्टर्स की परेशानियां बताने के लिए और पेशेंट का ठीक से इलाज कैसे हो, ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।